हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है। कैसे हैं आप सभी लोग? फाइनली हम लोग लाइव आ चुके हैं। जल्दी से आप सभी लोग बताइए क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया है एकदम। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और अभी बाहर में बहुत हवा चल रही है, पता नहीं आंधी तूफान आएगा या क्या आएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने आप बंद हो जा रहा सिस्टम। क्लास हम शुरू कर दिए हैं, बंद कर दीजिए क्लास को आप फिर। अपने सिस्टम को डायरेक्ट बंद करके ऑन करिए, करिए एक बार। चलिए, तो प्यारे बच्चों आ जाइए सभी लोग। आज की ये क्लास शुरू हो चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने जा रही है और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है आज की इस क्लास में। एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जैसे कि हमने बताया था कि कल से यानी कि आज से आपकी व्याकरण की क्लास शुरू होने वाली है, तो फाइनली आज हम लोग व्याकरण का पहला टॉपिक लेके आ गए हैं, जिसका नाम है संज्ञा। यानी कि आज हम लोग प्यारे बच्चों संज्ञा टॉपिक को पढ़ेंगे। आप सबको पता है संज्ञा से लगभग लगभग आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। और आप अगर आगे चल के कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, तो वहां पर तो भाई यहां से क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। एक बार इस क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, हम भी शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक बार सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग प्यारे बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ये तो सबको पता ना, संज्ञा के कितने भेद हैं हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलो, अब मैं देख रहा हूं पहले आवाज हमारी आ रही है या नहीं। थोड़ा सा हमारा गला बैठा हुआ है, कारण क्या है कि ऐप में दो क्लास हमारी हुई है और लंबी लंबी क्लास होती है ना। तो थोड़ा सा आवाज बैठा है, लेकिन आप लोग रहेंगे ना मेरे साथ तो बहुत एनर्जी आएगा। ठीक है, एक बार आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दिए। एक बार सबको बताओ, मेरा नाम लीजिए ना, आलोक कुमार। सर सुनिए, हाँ रिया यादव बताइए। हेलो हेलो काजल, हेलो जाकिया परवीन, हेलो अंजलि पासवान, काजल यादव। सारे बच्चे कैसे हैं? हेलो जीनियस, बाप रे, जीनियस भाई भी मेरे साथ है, हम लोगों के क्लास में है। सब लोग सही हो जाइए। चलिए, संज्ञा लाइव क्लास शुरू हुआ। चलिए, संज्ञा का क्लास शुरू हुआ प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। ये जो क्लास होने जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आप सभी लोगों को पता है ना। तो सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, इस क्लास को आज ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि सारे आपके जो दोस्त हैं जो आज तक क्लास नहीं किए हैं, अभी तक जो पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, वो पढ़ाई शुरू करें, है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए होंगे, तो अब कर दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है। कल से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे तो वो कल कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आज से और अभी से स्टार्ट करिए पढ़ाई। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, अभी से भी पढ़ना शुरू करिए। 100% बहुत कुछ आप कर सकते हैं, है ना। चलो, चलिए। पल भर न दूरी से आपसे, ये बेकरारी कैसी है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ बात आप में ऐसी है। नुजहत जहां, आप कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। हेलो नुजहत, हेलो देसी, मेरा भी नाम मजहरुल। यार सब लोग नाम लेने कहते हैं, नाम लेके ही हम थक जाएंगे। हेलो देसी कृष्णा, वाह वाह सर, वाह वाह। मोटिवेशनल शायरी हो जाए। आरसी असमत, मोटिवेशनल शायरी है ना। अंजलि, आरसी है ना, अंजलि पासवान। आरसी आप तो उधर से ही हो ना। ज्योति भारती, जितेश कुमार, हेलो कोमल, हेलो देसी कृष्णा, निशु कुमारी। चलिए, सारे बच्चे आ गए होंगे, अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए हैं, 7:20 हो गया। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। और बहुत मजा आज की इस क्लास में आप लोगों को आएगा, इतना तो मुझे विश्वास है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए, तैयार हैं? चलो, इसको लगा लेते हैं थोड़ा, बहुत
ये हो जाता हमको टाइट, कोई दिक्कत नहीं। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संज्ञा। प्यारे बच्चों, आपको पता है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आपको व्याकरण से सवाल देखने को मिलेगा। आज हम लोग व्याकरण का ये पहला टॉपिक लेके आए हैं जहां पर हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में संज्ञा से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और एग्जाम के बाद अगर कोई कॉम्पिटिटिव का भी एक तैयारी कीजिएगा, वहां पर भी 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो आज हम लोग प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान भाषा में संज्ञा को समझेंगे और आपको ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, जिससे कि बहुत ही कम सेकेंडों में आपका जो है ना आंसर बन जाएगा। तो आराम से बैठ जाइए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, आपको बहुत मजा आने वाला है और एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं संज्ञा क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा के कितने भेद है, तो ये भी हम लोग जानते हैं। संज्ञा के टोटल 5 भेद है। तो क्वेश्चन पूछे संज्ञा के कितने भेद है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल राम, राम क्या है? संज्ञा है। उसी तरह से आपका गांव का नाम, मान लीजिए आपका गांव का नाम है मिर्जापुर, तो मिर्जापुर क्या है प्यारे बच्चों? तो मिर्जापुर जो है ये भी संज्ञा है। आपके शहर का नाम, जैसे मान लो आपके शहर का नाम दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है? ये भी संज्ञा है। तो किसी भी चीज का नाम को संज्ञा कहते हैं। एक्चुअली में अगर संज्ञा का मतलब समझे ना, तो याद रखिएगा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा। जैसे आपका नाम क्या है? रमेश। आपका नाम क्या है? आरशी। आपका नाम जो भी है वो संज्ञा है। आपके गांव का नाम, वो भी संज्ञा है। जो भी आपका गांव का नाम है, ढोलकपुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, जो भी है। आपके देश का नाम, ये हर एक चीज जो भी नाम है वो सभी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये पांचों भेद को समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाइए। प्यारे बच्चों, डिफिनेशन देख लीजिए। किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं या किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, कोई भी नाम उसको संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, रहीम। कोई गाय, गाय को भी संज्ञा कहते हैं। कोई भैंस, वो भी संज्ञा है। मोटरसाइकिल, है ना। लैपटॉप, दिल्ली, भारत, आपका मोबाइल, आपका कॉपी, आपका पेन, आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम, पहाड़ का नाम या पहाड़ को, या आपका नाम, किसी भी वस्तु का नाम, गर्मी, ठंडा, ये जितना भी चीज का नाम है, ये सब चीज को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब कोई भी नाम, ये सभी क्या है? संज्ञा है। जैसे बात करेंगे ये जो भी है संज्ञा है। जैसे बात करेंगे ये भी क्या है? ग्लोब, ग्लोब भी क्या है? संज्ञा है। जैसे बात करेंगे मोबाइल, ये भी क्या है? संज्ञा है। माइक क्या है? संज्ञा है। टी शर्ट क्या है? संज्ञा है। संज्ञा हर एक चीज को, हर एक नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के अलग अलग प्रकार होते हैं, संज्ञा के अलग अलग भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, है ना। एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक भाववाचक, एक समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक क्या होता है। जैसे कोई भी खास चीज को प्यारे बच्चों हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे खास चीज क्या हो गया? जैसे प्यारे बच्चों कोई खास या कोई एक चीज को, ये भी याद रखिएगा, किसी भी खास चीज को या कोई एक चीज को संज्ञा कहते हैं। जैसे सूरज, सूरज तो दुनिया में एक ही है ना, क्या 2 सूरज है? चांद तो एक ही है, भारत देश तो एक ही है, दिल्ली शहर तो एक ही है। तो चाहे ये तो एक हो या कोई खास हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे ताजमहल, ये सभी क्या है? संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, अब यहीं से आपको सुनने की जरूरत है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो कोई भी खास चीज हो या कोई एक चीज हो। जैसे सूरज, सूरज कितना है? एक है। चांद कितना है? एक है। तो सूरज, चांद, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक मतलब खास या फिर एक, जैसे चांद, ये सब क्या? व्यक्तिवाचक। कोई भी त्योहार का नाम, होली, दिवाली, ईद, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे भी किसी जाति का बोध हो। जैसे गाय, जैसे मुर्गी, जैसे भैंस, ये सभी क्या है? जातिवाचक। भाववाचक मतलब जहां पर भी फीलिंग हो, फीलिंग, तो फीलिंग जहां पर भी आए उसको भाववाचक कहते हैं। जैसे मिठास, ठंडा, गर्मी। क्या हम लोग गर्मी को देख पाते हैं?
क्या हम लोग ठंडा को देख पाते हैं? किधर है ठंडा? लेकिन हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं, एहसास करते हैं। तो ये सभी चीज आपको हो जाएंगे भाववाचक। समूहवाचक, जिससे भी समूह का बोध हो। जैसे हम बोलेंगे वहां भीड़ लगी है, तो आप भीड़ मतलब क्या? क्या एक एक इंसान होगा? अरे भाई 5-10 लोग होगा तभी तो हम भीड़ बोल रहे हैं ना। अरे भाई वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो भीड़ से क्या आ रहा? बहुत सारे लोग होंगे। अरे वहां पर तो सभा बुलाई गई है, सभा। जब भी सभा बुलाई जाती है, मीटिंग बुलाई जाती है, तो क्या एक इंसान को बुलाया जाता है? कई सारे लोगों को बुलाया जाता है। वहां बैठक बुलाई गई है, बैठक, बैठक में भी बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। तो इस वहां पंचायती बुलाई गई है, तो पंचायती में भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो इसका मतलब जहां पर एक से ज्यादा होने का बोध हो उसको समूहवाचक कहते हैं। जैसे अगर कहेंगे भीड़, तो भीड़ शब्द क्या है? समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या है? जिसको नापा जा सके या जिसको तौला जा सके। आसानी से समझिए, जिसको नापा जा सके या जिसको तौला जा सके। जैसे हम लोग चीनी को तौलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। जैसे तेल, मिट्टी, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक। चलिए हम लोग एक एक करके उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे पहले, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में जैसे राम, रहीम, गाय, घोड़ा, शेर, गधा, उल्लू, व्यक्ति में ये सब आ जाएगा। राम, रहीम, गाय, गधा, उल्लू, पट्ठा मत बोल देना। तो ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर वस्तु सॉरी, ध्यान से सुनो। जैसे पूछा जाएगा संज्ञा क्या है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब जैसे राम है, रहीम है, गाय है, घोड़ा है, शेर है, गधा है, उल्लू है, ये सभी क्या है? ये सभी व्यक्ति है ना। शेर, गधा, उल्लू, उल्लू का पट्ठा मत बोल देना, उल्लू तक ही रहो। तो ये सभी क्या है? व्यक्ति है, तो ये भी संज्ञा है। वस्तु में क्या आ जाएगा? जैसे मोबाइल, टीवी, जहाज, पंखा, किताब, कलम, बोतल, ये सभी क्या है? वस्तु है, इसको भी व्यक्तिवाचक कहेंगे। उसके बाद कोई भी स्थान का नाम को भी हम लोग संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक बार बार क्यों आ रहा है मेरा दिमाग में? क्या दिक्कत है हमको? चलिए एक बार बताइए, आप सभी लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया? जी सर, जी सर, बहुत मजा आएगा, पूरा व्याकरण समझ में आएगा और एक भी क्वेश्चन आपका संज्ञा से नहीं छूटने वाला। ठीक है, बस शर्त क्या है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो, तो हम लोग जैसे ने क्या प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में आपका राम, रहीम, गाय, घोड़ा, शेर, गधा, उल्लू, पट्ठा नहीं है, तो ये सभी को क्या कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं। और ये सभी क्या है? संज्ञा है। मोबाइल, टीवी, जहाज, पंखा, किताब, कलम, बोतल, ये सभी क्या है? वस्तु है, यानी चीज है, और ये सभी क्या है? संज्ञा है। दिल्ली, पटना, भारत, अमेरिका, आपका गांव, जो भी आपका गांव का नाम है, आपका शहर का नाम, आपका राज्य का नाम, जल्दी से बोलो, आपका गांव का नाम क्या है? लाल किला, ताजमहल, ये सभी क्या है? स्थान है, ये सभी को भी क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। भाव में क्या आ जाएगा? जैसे सर्दी, गर्मी, मिठास, खट्टा, अभी गर्मी लग रही है, ठंडा लग रहा है, सर्दी लग रहा है, मीठा, बुढ़ापा, जवानी, ये सभी क्या है? फीलिंग आता है ना इसमें, भाव है ये सभी। तो किसी भाव को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। अब हमने क्या कहा? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जल्दी से बोलो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जल्दी से याद करो, संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन सा? जल्दी से बोलो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह से संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। चलिए अब एक एक करके सारे भेद को पहले समझते हैं और बहुत सारा ट्रिक के साथ आपको बताएंगे, कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज से, कोई भी शब्द से अगर खास का बोध हो, है ना, किसी भी संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान, ये सभी का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास होना चाहिए या फिर कहो तो एक होना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम आपको कहेंगे कि जल्दी से बताओ इस दुनिया में कौन कौन सा चीज है जो एक है। जैसे अगर कहेंगे सूरज, जैसे कहेंगे सूरज, जैसे कहेंगे चांद, जैसे कहेंगे चांद, जैसे कहेंगे पृथ्वी, जैसे कहेंगे पृथ्वी, जैसे हम प्यारे बच्चों कहेंगे भारत, जैसे कहेंगे अमेरिका, कोई भी देश का नाम, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, या आपका गांव का नाम हो गया, तो ये सभी क्या है? एक है। तो ये सभी एक है, तो इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक कहेंगे, है ना। जैसे कोई भी खास चीज हो या कोई एक चीज हो, चांद, सूरज, पृथ्वी, भारत, अमेरिका, ये सभी को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक कहेंगे। दूसरा, कोई भी त्योहार का नाम, कोई भी त्योहार का नाम, आपके मन में क्या आ रहा है? कौन सा त्योहार आ रहा है? होली, चलो लिख दो होली। कोई भी त्योहार का नाम, जैसे होली, ठीक है, दिवाली, ईद, है ना,
कोई भी त्योहार का नाम, जितना भी त्योहार का नाम है, ये सभी को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्छे से लिख लीजिए। कोई भी त्योहार का नाम को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कोई भी त्योहार का नाम को क्या कहते हैं? कोई भी त्योहार का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी त्योहार का नाम, कोई भी त्योहार का नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। ठीक है, कोई भी, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, जितना भी त्योहार का नाम है, ये सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, कोई भी देश का नाम हो, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई भी दुनिया में अगर कोई एक चीज है ना, मान लो दुनिया में कोई एक चीज है, दुनिया में अगर कोई एक चीज है, दुनिया में अगर कोई एक चीज है, तो वो भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। और क्या हो सकता है? कोई भी दिशा, दिशा मतलब क्या होता है? दिशा समझते हैं? दिशा का मतलब जैसे उत्तर, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पश्चिम। तो उत्तर, उत्तर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूरब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दक्षिण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पश्चिम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कोई भी दिशा, इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई भी देश का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, कोई भी त्योहार का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको व्यक्तिवाचक का परिभाषा याद रखना है। यानी व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? सिंपली अगर याद रखें तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आदि का बोध हो। जैसे बात करेंगे आपका नाम, आप क्या हो गए? आप सब लोग व्यक्तिवाचक हो गए। आप जैसे पूर्व, पूरब, पश्चिम, ये सभी क्या है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, व्यक्तिवाचक। कोई भी त्योहार जैसे होली, ईद, बकरीद, दिवाली, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक। कोई भी एक चीज दुनिया का, जैसे चांद एक है, सूरज एक है, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक है। चांद, सूरज, ये भी व्यक्तिवाचक है। कोई भी धार्मिक किताब जैसे रामायण, जैसे गीता, जैसे कुरान, ये जितना भी धार्मिक किताब है, धार्मिक ग्रंथ, गीता, रामायण, कुरान शरीफ, ये सभी क्या है? रामायण है। ये सभी क्या है? रामायण वगैरह, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्योंकि कुरान तो दुनिया में एक ही है, रामायण तो एक ही है, गीता तो एक ही है, तो ये सभी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद कोई भी नदी, नदी का नाम जैसे गंगा नदी, व्यक्तिवाचक। जैसे कोई भी नदी का नाम लीजिए, गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, जितना भी नदी है सभी क्या है? व्यक्तिवाचक। कोई भी पहाड़ का नाम जैसे हिमालय पहाड़, कोई भी पहाड़ का नाम जैसे हिमालय पहाड़, कोई भी पहाड़ का नाम क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। कोई भी देश का नाम जैसे अमेरिका, व्यक्तिवाचक। कोई भी ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक जैसे ताजमहल ऐतिहासिक जगह है, जैसे कुतुब मीनार है ना, जैसे जामा मस्जिद दिल्ली, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? ये सभी आपका व्यक्तिवाचक है। अब हम लोग यहाँ पर नोट देखते हैं कि किस किस चीज को व्यक्तिवाचक कहते हैं। अगर दुनिया में कोई एक चीज है तो वो व्यक्तिवाचक है। जैसे सूरज, चांद, पृथ्वी, भारत, हिमालय, गंगा, होली, गीता, कुरान, ये सभी दुनिया में एक है, तो ये सभी क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। नोट में आप याद रखना, कोई भी ऐतिहासिक चीजों को हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सभी ऐतिहासिक चीज है, इसलिए हम्पी, सांची का स्तूप, ये सभी क्या? ऐतिहासिक है। इतिहास में बहुत बड़ा नाम है इनका। तो कोई भी ऐतिहासिक चीजों को हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे। कोई भी त्योहारों का नाम जैसे अभी बताया, कोई भी धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता है, कुरान है, रामायण है, महाभारत है, ये सभी को व्यक्तिवाचक कहेंगे। किसी भी दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक है। ये सभी को प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ गए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, जवाब दे पाते हैं कि नहीं। अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, इसमें से व्यक्तिवाचक कौन सा है? तो कोई भी देश का नाम को व्यक्तिवाचक कहेंगे, यानी अमेरिका व्यक्तिवाचक। ठीक। रमेश और सुरेश प्रिय मित्र है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो रमेश और सुरेश ये दोनों खास है, नाम है। ये किसी का भी नाम व्यक्तिवाचक होगा, जैसे आपका नाम, आप भी व्यक्तिवाचक है, हम भी व्यक्तिवाचक हैं। सूरज पूर्व दिशा में उगता है, तो यहाँ पर सूरज जो है ये भी व्यक्तिवाचक है, और दिशा को भी व्यक्तिवाचक कहते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो पूर्व भी आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, तो किसी भी नदी का नाम को, जैसे गंगा हो, यमुना हो, कावेरी हो, ये सभी क्या है? ये सभी प्यारे बच्चों आपका व्यक्तिवाचक है। और किसी भी देश का नाम यानी भारत को भी व्यक्तिवाचक कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं व्यक्तिवाचक समझ गए। व्यक्तिवाचक का अगर परिभाषा आपको कोई पूछे तो सिंपली आपको याद रखना है, अगर कोई पूछे कि भाई बताओ व्यक्तिवाचक क्या है, अगर कोई पूछे कि भाई बताओ व्यक्तिवाचक क्या है, तो आप क्या कहोगे? किसी भी खास चीज को, या दुनिया में कोई एक चीज है, या खास है या एक है, तो इसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक। बस इतना याद रखना है ट्रिक के माध्यम से।
आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पर, जो कि है जातिवाचक। अब जातिवाचक क्या है समझिए। वैसी संज्ञा जिससे किसी जाति का होने का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जब आप लड़का कहोगे तो लड़का कहने पर इसके अंदर राम भी आएगा और रहीम भी आएगा। मान लो दो लड़का है ना, यहाँ पर दो लड़का खड़ा है, हम बोले लड़का इधर आओ, तो वहां दो लड़का है, राम भी है रहीम भी है, कौन आएगा, राम आएगा कि रहीम आएगा? कंफ्यूजन हो रहा है ना उन लोगों को। अरे हम बोलेंगे क्या, अच्छा वहां पर 10 गाय है, 10 गाय है ना, 10 गाय है जो कि घास खा रही है, तो हम बोले अच्छा एक गाय को लेके आओ, तो अब बोलेगा कौन सा गाय लेके जाए, यहाँ तो 10 गाय है ना। अच्छा बोलेंगे वहां 10 मोबाइल है, 10 मोबाइल रखा हुआ है, हम बोलेंगे अच्छा एक मोबाइल उठा के लाओ, तो बोले कौन सा मोबाइल है, तो 10 मोबाइल है, यानी कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो, याद रखिए, ध्यान दीजिए, ट्रिक पर ध्यान दीजिए। जातिवाचक, जातिवाचक में क्या है, सिंपली आपको सवाल करना, ये क्या है, ये एक तरह का समझो ट्रिक है, ट्रिक, ठीक है। तो जातिवाचक में क्या होता है, नॉर्मली कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन कैसे, हम बोलेंगे कि गाय, अब गाय तो बहुत सारा है भाई, एक गाय थोड़ी है, तो गाय आपका जातिवाचक हो गया, है ना। उसी तरह से हम जब बोलेंगे लड़का, तो लड़का कहने पर वहां पर दो लड़का है, एक राम भी है तो रहीम भी है, बताओ किसको कौन आएगा? इस तरह से तो राम रहीम कहेंगे तो भाई राम कहते तो व्यक्तिवाचक, रहीम कहते भाई रहीम यहाँ आओ, राम यहाँ आओ, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया क्योंकि किसी का नाम है। लेकिन जब हम लड़का कहेंगे तो लड़का तो कोई भी हो सकता है ना, हम बोलेंगे लड़का हो, आप लोग सब आ जाएंगे उठ करके, तो कौन होगा फिर लड़का? तो इसका मतलब जब भी किसी चीज में कन्फ्यूजन हो वो जातिवाचक है। जैसे लड़का बोलेंगे, अगर लड़की बोलेंगे तो लड़की कोई भी हो सकती है, गाय बोलेंगे कोई सा भी गाय हो सकता है, जब लैपटॉप बोलेंगे बहुत सारा लैपटॉप है, जब बोलेंगे सेब लाओ, सेब भी बहुत सारा है, बोलेंगे अरे वहां 10 सेब गिरा हुआ है, 10 में से एक सेब उठा के दो, तो वो पूछेगा कौन सा सेब, समझ रहे हो। उसी तरह से मोटरसाइकिल, बहुत सारा मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल चोरी करने चलेंगे, बोले किसका, कौन सा मोटरसाइकिल, सवाल आ रहा है, मोटरसाइकिल तो नहीं ना, हाँ हरा वाला मोटरसाइकिल, लाल वाला, या राम का मोटरसाइकिल, रहीम का मोटरसाइकिल, तब वहां पर होता है। लेकिन सिर्फ मोटरसाइकिल कहने पर तो कंफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब जातिवाचक। जहाज कहेंगे कंफ्यूजन। पहाड़, अब आप बताओ, हम बोलेंगे जाओ उस पहाड़ से कूद कूद जाओ, जाओ उस पहाड़ पे जाके कूद जाना, बोलेगा सर उस पहाड़ पे कौन सा पहाड़, हिमालय पहाड़ या कोई दूसरा पहाड़, अरे उस पहाड़ पे जाओ कूद जाओ, अरे माथा काय खराब, उस पहाड़ पे, तो सर कंफ्यूजन हो रहा है। यानी जब भी पहाड़ बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा पहाड़, इसका मतलब ये जातिवाचक है। लेकिन वहीं अगर हम बोल देंगे हिमालय पहाड़ में जाओ वहां से कूदो, तब बोलोगे अच्छा हिमालय पहाड़, यानी ये हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन सिर्फ पहाड़ बोलेंगे तो जातिवाचक। हम बोलेंगे जाओ उस नदी से तैर के आओ, बोलेगा सर कौन सा नदी, बहुत सारा नदी है, जाओ नदी से, नदी पर तैर के आओ, कौन सा नदी पे जाए, गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, तो गंगा नदी बोलेंगे तो एक नदी का नाम है गंगा नदी, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन जब हम लोग सिर्फ नदी बोलेंगे कि जाओ उस नदी पे जाके तैरो, तो नदी तो बहुत सारा है, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये भी आपका हो जाएगा जातिवाचक। उसी तरह से शेर, जाओ उस शेर के सामने मत जाना, हम आपको कहे कि वो शेर है उसके सामने मत जाना, बोलेगा सर वहां तो 3 शेर है, कौन सा शेर के सामने, शेर तो बहुत सारा है, शेर का नाम बोलते तब ना, इसका मतलब ये भी जातिवाचक। जब भी हम पक्षी बोलेंगे जातिवाचक, फल बोलेंगे जातिवाचक, कोई भी फूल ये भी जातिवाचक, कुत्ता ये भी जातिवाचक, अरे उस कुत्ता के सामने मत जाना वो कुत्ता काट देगा, अब भाई कुत्ता तो बहुत सारा, कौन सा कुत्ता, नाम बोलो ना कुत्ता का, गधा, उल्लू, ये सभी क्या है, जातिवाचक है। यानी कि सिंपली जो भी शब्द बोलेंगे अगर उसमें हम लोगों को कंफ्यूजन हो तो वो जातिवाचक है, या अगर उस शब्द से जाति का बोध हो, जैसे गाय बहुत सारा है, मोटरसाइकिल बहुत सारा है, राम जब बोलेंगे तो एक है, रहीम बोलेंगे एक है, गंगा नदी एक है, हिमालय पहाड़ एक है। लेकिन जब पहाड़ बोलेंगे तो क्या पहाड़ एक है, पहाड़ बहुत सारा पहाड़ है, नदी बहुत सारी नदियां हैं, बोलेंगे शेर बहुत सारा शेर है, गाय बहुत सारा गाय है, मोटरसाइकिल बहुत सारा है। यानी कि 1 मिनट के लिए या तो कंफ्यूजन हो या बहुत सारा हो, ठीक है। नॉर्मल ट्रिक आपको बता रहे हैं जिससे कि आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह की चीजों को हम लोग जातिवाचक कहते हैं। लास्ट में आपको हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो। जातिवाचक समझ गए, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं और पढ़ते हैं समूहवाचक। 2 अगर समझ गए ना, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो जातिवाचक है। अक्सर बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। सॉरी क्लास 7:45 कहाँ किसकी बात। चलो अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं समूहवाचक। एकदम आराम से सुनो, समूहवाचक क्या है, जिस भी शब्द से समूह का बोध हो, यानी जिस भी शब्द से समूह का बोध हो। पहले देखते हैं समूहवाचक। आप कहोगे सर ये समूहवाचक संज्ञा क्या होता है,
कहाँ आज तक समझ पाए? अरे बहुत आसान है रे बाबू। सुनो, समूहवाचक क्या होता है? जिस भी शब्द से समूह का बोध हो। जैसे हम बोलेंगे भाई वहां पर भीड़ लगी थी। भीड़ लगी थी, क्या हुआ था, चलो देखते हैं। तो भीड़ लगी थी, अरे हाँ सही में भीड़ लगा हुआ भाई। अब मान लो बोले भाई चलो वहां पर भीड़ लगी है। जब गए, अरे यहाँ तो एक ही लोग है, कहाँ भीड़ लगी है भाई, यहाँ तो एक ही इंसान बैठा हुआ है, वो भी वहां कुछ कर रहा है। इसका मतलब जब भीड़ बोलेंगे तो आपको एक नहीं कई सारे लोग जब होते तब हम लोग भीड़ बोलते हैं। ठीक। जब बोलेंगे वहां सभा बुलाई गई है, क्या जाओगे? वहां भोज है, क्या भोज एक इंसान रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। बोलेंगे वहां पर भीड़ लगी है, वहां पर सभा बुलाई गई है, तो इससे एक समूह का बोध हो रहा है, यानी कई सारे लोगों का बोध हो रहा है। तो जब भी भीड़ का बोध हो, कई सारे लोगों का बोध हो, जब बोलेंगे गुच्छा, है ना, गुच्छा बोलेंगे भाई एक बंडल लेके आओ। तो जैसे बोलते हैं ना एक बंडल लाओ, बंडल में क्या एक एक होता है, क्या कई सारा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं एक सिगरेट का डब्बा, तो एक सिगरेट का डब्बा में बहुत सारा सिगरेट होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। वैसे सिगरेट को समूहवाचक नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जहां पर भी भीड़ का बोध हो, जहां पर भी भीड़ का बोध हो, यानी समूह का बोध हो, बेसिकली समूहवाचक है। बहुत आसान है इसको समझने के लिए। वैसी संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं। जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु का होने का बोध हो, यही ये जातिवाचक का ही एक भाग है, यानी एक से ज्यादा होने का बोध हो, है ना, एक से ज्यादा। आप कहोगे सर जातिवाचक और समूहवाचक में क्या अंतर है? जातिवाचक मतलब वो उसी जाति का है। गाय बोलेंगे तो गाय गाय ही है, लेकिन जब भीड़ बोलते हैं तो ये शब्द का बात हो रहा है। गाय से पता नहीं चल रहा, लेकिन भीड़ से एक शब्द का बोध हो रहा है कि भाई भीड़ मतलब हाँ भीड़ लगी, मतलब बहुत सारे लोग होंगे। सभा बुलाई गई, सभा, तो सभा एक क्या समूहवाचक है। समझ गए आप चीजों को? तो याद रखिए जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति होने का बोध हो या व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो। जैसे कक्षा, अच्छा हम जब भी बोलते हैं कक्षा में आओ यानी क्लास में आओ, तो क्या क्लास में एक बच्चा होता है? नहीं, दो बच्चा होता है, 10 बच्चा होता है, 15 बच्चा होता है, तो एक से ज्यादा लोग होते हैं। कक्षा शब्द आपका हो गया समूहवाचक। बोलेंगे सेना में भर्ती हो गए, तो क्या सेना में एक इंसान भर्ती होता है? क्या एक ही लोग वहां पर होता है? नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं सेना में, हजारों हजारों होते हैं। इसका मतलब सेना शब्द बोलेंगे तो समूहवाचक जाएगा। जब बोलेंगे सभा, सभा सभा बुलाई गई है, क्या एक इंसान को बुलाता है तो सभा बोलता है? नहीं, बहुत सारे लोगों को बुलाएं, आप भी आ जाना। वहां सभा बुलाई गई है, तुम भी आ जाना। भीड़ लगी है, वहां भीड़ लगी है, मत जाना, तो क्या भीड़ एक इंसान की वजह से लगता है? नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो भीड़, सभा, सेना, कक्षा, ये सभी समूहवाचक है। चलो आगे अब अगला बढ़ते हैं, वो है द्रव्यवाचक। क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा? बहुत आसान, वैसी संज्ञा जिसको मापा या तौला जा सकता है। सिंपली याद रखिएगा, जिसे मापा या तौला जा सकता है उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नॉर्मली बहुत आसान है ये। अगर आपसे कोई पूछे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, अगर आपसे कोई पूछे द्रव्यवाचक, अगर आपसे कोई पूछे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तो आप क्या कहोगे? जिसको नापा या तौला जा सके, जिसको नापा या तौला जा सके उसी को द्रव्यवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल दो, जैसे चीनी, चीनी को क्या करते हैं हम लोग? तौलते हैं। भाई चीनी 1 केजी चीनी, 1 केजी चीनी। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल को क्या करते हैं हम लोग? मापते हैं। जैसे पानी, पानी को क्या करते हैं? मापते हैं। जैसे मिट्टी, मिट्टी को हम लोग किस में मापते हैं? ट्रॉली में मापते हैं। यानी जिसको भी नापा या तौला जा सके, दूध, चीनी, मिट्टी, तेल, चावल, गेहूं, आटा, ये सभी को नापते और तौलते हैं। तो जिसको भी नापा या तौला जा सके बस वो द्रव्यवाचक है। जैसे चावल, दाल, हीरा, मोती, मोती, मोती भी है याद रखिएगा। सोना, चांदी, दूध, सोना भी है, सोना को भी तौलते हैं, चांदी को भी, दूध को भी, पानी को भी, मिट्टी को भी, लोहा को भी। तो जिसको भी हम लोग नापते हैं या तौलते हैं उसको डायरेक्ट कहते हैं द्रव्यवाचक। ठीक। अगला है भाववाचक। भाववाचक, बहुत तुम्हारा भाव भर गया है, देख रहे हैं, ये वो वाला भाव नहीं है। भाव मतलब फीलिंग, एहसास होना, महसूस होना। नॉर्मली अगर आपको कोई पूछे भाववाचक संज्ञा क्या है, तो वैसी संज्ञा जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता चले या दोष का पता चले उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस चीज को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्यारे बच्चों बताइए भाववाचक संज्ञा क्या है, तो आप क्या कहोगे? अगर आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चे बताइए भाववाचक संज्ञा क्या है, तो आप सिंपली कहोगे जिसको हम लोग देख नहीं सकते। याद रखिएगा, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, बस क्या कर सकते हैं? एहसास कर सकते हैं, एहसास, महसूस कर सकते हैं, महसूस, एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तुम्हारे अंदर बहुत अच्छाई है, तुम लोग बहुत अच्छे हो। अब बताओ क्या तुम लोग जो अच्छे हो ये हमको दिख रहा है? क्या नहीं ना, तुम्हारे एहसास हो गया कि भाई तुम अच्छे हो।
यार इनके अंदर बहुत अच्छाई है, यार इनके अंदर बहुत बुराई है। क्या हम लोग बुराई को देख सकते हैं? नहीं, लेकिन एहसास हो गया, महसूस हो गया कि ये इंसान बुरा है ना। याद रखिएगा, जैसे अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, मिठास, खटास, बुढ़ापा, है ना, हरियाली, पापी, ये इंसान बहुत पापी है, बचपन, जवानी, ये सभी क्या है? एहसास है। तो ये सभी को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी नॉर्मली अगर आपको ट्रिक से समझाएं तो ये है हम लोगों का ट्रिक। इसको अब आप ध्यान रखना और अच्छे से समझना। व्यक्तिवाचक क्या? किसी खास चीज का बोध हो या एक होने का बोध हो। चांद, सूरज, पृथ्वी, किसी भी देश का नाम, किसी भी शहर का नाम, कोई भी नदी का नाम, कोई भी पहाड़ का नाम, कोई भी ऐतिहासिक चीज, कोई भी त्योहार का नाम, कोई भी दिशा, पूरब, पश्चिम, पूरब, ये सब सभी चीज आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जातिवाचक, समूह या जाति का बोध हो, जैसे गाय, जैसे भैंस, जैसे बैल, जैसे लैपटॉप, जैसे किताब, जैसे रिमोट, जैसे मोबाइल, जैसे सेब, ये सभी क्या है? जातिवाचक। समूहवाचक में क्या होगा? समूहवाचक में उस शब्द से ही आपको समूह का पता चलेगा। जैसे हम बोलेंगे भीड़, समूहवाचक। सभा बुलाई गई, बैठक बुलाई गई, पंचायती हो रही है, एक इंसान तो नहीं रहता है, तो ये सभी आपके हो जाएंगे समूहवाचक में। तो किसी वस्तु या व्यक्ति के एक से ज्यादा होने का बोध हो, ये हो जाएगा समूहवाचक। लेकिन जातिवाचक में एक तरह से कंफ्यूजन होता है। बोलेंगे एक गाय को लाओ, गाय बोलेंगे ना तो गाय को लाओ, भैंस बोलेंगे भैंस को लाओ, तो एक कंफ्यूजन होता है। जब भी कंफ्यूजन हो, इस तरह की चीजों को जातिवाचक कहते हैं। अगला है द्रव्यवाचक, नाप या तौला जा सके। द्रव्यवाचक, भाववाचक, फीलिंग को, महसूस, एहसास, ये सभी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ये सभी को हम लोग भाववाचक कहते हैं। यानी संज्ञा के 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक जो खास है, जातिवाचक कंफ्यूजन है, समूहवाचक समूह का बोध हो, द्रव्यवाचक नापा या तौला जा सके, भाववाचक जिसमें फीलिंग हो। समझ गए? चलिए आइए एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आप कितना समझे। चलिए, जैसे गुस्सा, अच्छा जी, गुस्सा सनात कर लो। सर 12 का न्यू बैच आएगा या नहीं? 12 का न्यू बैच, ये जो बैच है ये क्या पुराना बैच है जी? मैं नहीं सुन सकती, कुछ सुनाई नहीं देता सर। आप नोट्स कहाँ मिलेगा सर? नोट्स नोट्स तो मिलेगा तनु क्लासेस ऐप में। चलिए, आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पहले तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जैसे कि मैंने आपको बताया है, हर दिन 7 बजे आप लोगों को क्लास में जुड़ना है, बढ़िया से जुड़ना है, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है। जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, वही आगे बढ़ेगा। यही है। देखो, किसी को किसी को आप पर विश्वास हो या नहीं हो, मुझे आप पर बहुत विश्वास है। ठीक है? अगर आपको भी लगता है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये लगता होगा कि हम अभी क्या ही कर सकते हैं, इतना टाइम निकल गया, कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, आपको भी आप पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन मुझे आप पर बहुत विश्वास है। बस पता करना क्या होगा, मुझे पता है कि आपके ही जैसे बच्चे हमारे पास पढ़े हैं, हमको पता है आपका क्या स्थिति है। अब क्योंकि आपका ऐसा स्थिति है तो अब आपको मेहनत करना पड़ेगा और ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप मेरा बात मान लिए और आज से भी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए तो प्यारे बच्चों आप बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं। 450 प्लस नंबर अभी भी ला सकते हैं, ये हम आपको लिख के दे सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा अभी से, क्योंकि मुझे पता है भाई, पिछले साल भी आप जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो आज भी नहीं, आज से बाद में पढ़ाई स्टार्ट किए थे। आप भी वैसे ही हैं, हर साल वैसे ही बच्चे मिलेंगे, है ना। तो आपको आप पर विश्वास ना हो सकता है, आपके परिवार वाले को आप पर विश्वास ना हो, लेकिन हमें आप पर बहुत विश्वास है। इसलिए आज से अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए, जो बच्चा पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं। और देखिए, अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए ना तो बहुत दिक्कत होगा भाई। ठीक है? देखो, गरीबी से दूर जाना चाहते हो और बहुत दिक्कत हो रहा है ना, गरीबी से दूर जाना चाहते हो। 1 सेकेंड, वन सेकेंड। चलो देखो, अगर आप चाहते हो ना कि हमारी गरीबी खत्म हो, हम भी कुछ पैसे कमाए, हमारा भी घर हो, हमारी अच्छी जगह शादी हो, लड़की लोग भी चाहती है कि हमारी अच्छी जगह शादी हो, दहेज वगैरह ना देना पड़े, ये सब चीज़ जानते हो, तो भाई अच्छे से पढ़ो। अगर कोई भी छोटा भी नौकरी मिल जाता है, आप पढ़ भी लेते हो ना, तो आगे चल करके जीवन में बहुत जल्दी आप कामयाब होंगे, साथ ही साथ अच्छे जगह पे आप पहुंचेंगे। ठीक है? और कोई भी इंसान अगर ये कहे कि बिना पढ़े हम कुछ कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। भले ही नौकरी मत लो, लेकिन पढ़ाई हर जगह जरूरी है। ठीक है? चलिए, अब आप लोग क्या समझे, हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए,
थैंक यू, अगर दे देंगे तो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त है? यानी यहाँ पर बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है। जैसे मोहन और लड़का, तो मोहन तो किसी का नाम है, ये व्यक्तिवाचक है। और लड़का, लड़का से बहुत सारा, एक लड़का, ये लड़का इधर आओ, लड़का तो बहुत सारा, कौन सा लड़का आएगा? तो जातिवाचक। गंगा ये नदी का नाम है, जयपुर ये शहर का नाम है, तो नाम है, ये नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। बचपन, योग्यता, बचपन तुम्हारा बहुत खराब गया, बचपन तुम्हारा बहुत अच्छा गया, तो बचपन ये आपका भाववाचक हो जाएगा। बाकी पहाड़, पहाड़ क्या है? जातिवाचक है, बहुत सारा पहाड़ है, जाओ उस पहाड़ से कूद जाओ, बहुत सारा पहाड़ है, जाओ उस नदी में जाओ तैरो, तो बहुत सारा नदी है, तो नदी और पहाड़ ये क्या हो जाएगा? तो नदी और पहाड़ प्यारे बच्चों आपका जातिवाचक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपका भाववाचक हो जाएगा। गंगा और जयपुर, तो गंगा जयपुर ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मोहन व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? फिर पूछा गया कौन सा शब्द, तो गाय तो आपका जातिवाचक है, गाय क्या है? जातिवाचक। होली त्योहार का नाम, कोई भी त्योहार का नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं, वी से व्यक्ति। हिमालय कोई भी पहाड़ का नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। मित्रता, दोस्ती, मित्रता ये एक फीलिंग है ना, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, दोस्ती दिखता नहीं है लेकिन होता है, तो मित्रता जो है ये आपका भाववाचक है, ठीक है। अगला आते हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए कौन सा विकल्प है जहां पर सारा शब्द व्यक्तिवाचक है? देखते हैं, जैसे गंगा, चलिए ये तो व्यक्तिवाचक है। तालाब, अरे तालाब तो बहुत सारा है ना, नदी तो बहुत सारा है ना, समुद्र भी बहुत सारा है, तो ये तो व्यक्तिवाचक नहीं है, ये तो जातिवाचक है। यहाँ पर सिर्फ ये व्यक्तिवाचक है। पूछा क्या है कि कौन सा शब्द विकल्प है जहां पर सारा शब्द ही व्यक्तिवाचक है? ये तो नहीं है, ये व्यक्तिवाचक है तीनों, लेकिन गंगा, ये तीनों जातिवाचक है, लेकिन गंगा तो व्यक्तिवाचक है, सब होना चाहिए व्यक्तिवाचक। बकरी, घड़ी, चाचा, होली, होली तो व्यक्तिवाचक है, ठीक है। बकरी जातिवाचक है, घड़ी भी जातिवाचक है, चाचा भी जातिवाचक है, बहुत सारा चाचा है, ठीक, तो यहां पर ये भी नहीं होगा। जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप, अच्छा जनवरी किसी भी महीने का नाम, याद रखिएगा, कोई भी महीने का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी महीने का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी व्यक्तिवाचक है। कोई भी दिन का नाम, संडे, मंडे, याद रखिए, ये हम भूल गए बताना आप लोगों को, रविवार है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जितना भी दिन का नाम है, जितना भी महीना का नाम है, ये सभी भी व्यक्तिवाचक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कोई भी महीना का नाम, पृथ्वी एक है, चांदनी चौक किसी चौक का नाम है, प्रदीप किसी का नाम है, तो ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक है। और क्या पूछा था कि कौन सा विकल्प है जहां पर सभी व्यक्तिवाचक है? तो राइट आंसर सी, ये सभी व्यक्तिवाचक है। बाकी लड़ाई, ममता, ये दोनों भाववाचक। हाथ, ये आपका हाथ तो बहुत सारा होता ना, तो हाथ भी आपका हो जाएगा जातिवाचक। रामायण किसी भी धार्मिक ग्रंथ, इसको व्यक्तिवाचक कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? यानी कौन सा शब्द है जो कि पहले जातिवाचक था फिर उसको भाववाचक भी कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर तो अगर आप देखोगे, हम बोलेंगे क्या? जवान लोग है, जवान है ना, जवान, वहां 10 जवान लोग हैं, तो जवान को जातिवाचक कहते हैं। अगर बोलेंगे बूढ़ा, बूढ़ा, अरे वो आदमी बूढ़ा है, बूढ़ा, अरे वहां 10 बूढ़ा खड़ा है, तो बूढ़ा क्या है? बूढ़ा एक व्यक्ति जातिवाचक है, बूढ़ा, जवान जातिवाचक है, लेकिन जातिवाचक से भाववाचक बन गया है। बताइए कौन सा संज्ञा है जो जातिवाचक से भाववाचक बन गया? तो बूढ़ा जो है ये जातिवाचक है, लेकिन बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा आ गई है, बचपना, बुढ़ापा, तो ये सभी प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ये वाला का आंसर। यानी पहले ये जातिवाचक था बूढ़ा, अब बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा बन गया, ये बन गया भाववाचक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 4th नंबर का, ठीक है। जवान से बन गया जवानी, जवानी, बूढ़ा से बन गया बुढ़ापा, ये बचपन से बचपना, बचपना या बचपन, ये सभी क्या है आपका? ये भाववाचक हो जाएगा, ये सभी जाति, जवानी वगैरह। बाकी अगर बूढ़ा बोलेंगे तो फिर ये जातिवाचक हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब गंगा नदी ये व्यक्तिवाचक है, लड़का ये तो जातिवाचक है, पुस्तक ये भी जातिवाचक है, पहाड़ ये भी जातिवाचक है। पूछा गया कौन सा शब्द नहीं है? गंगा नहीं है, गंगा तो व्यक्तिवाचक है ना, तो जातिवाचक कैसे होगा? इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का जातिवाचक है, सेना समूहवाचक है, सेना से बहुत सारे लोग आते हैं, श्याम व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम है, दुख, हाय सुख, ये सभी भाववाचक है। दुख सुख दिखाई देता है नहीं ना, तो यहाँ पर राइट आंसर जातिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक पूछा गया, शत्रुता, शत्रुता क्या है आपका?
याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 7 नंबर का शत्रुता आपका भाववाचक हो जाएगा। बाकी गुरु, बहुत सारे गुरु होते हैं, मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य होते हैं, वीर, बहुत सारे वीर लोग होते हैं, तो ये सभी आपका हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन शत्रुता भाववाचक हो जाएगा, दुश्मनी, दोस्ती, मित्रता, जो दिखाई ना दे एक तरह से, ठीक है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, देखोगे मेरे भाई, अगर सही से देखोगे तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है ना। तो मनुष्य तो जातिवाचक है, बालक भी जातिवाचक है, जवान भी जातिवाचक है। यहाँ पर जातिवाचक कौन, जवान, जवान जातिवाचक है, लेकिन जवानी, जवान जातिवाचक, और जातिवाचक अगर जवानी लिख देंगे तो ये हो जाएगा भाववाचक, जवानी खत्म हो गई, तुम लोगों का नहीं, टेंशन मत लो। जवान से जवानी, तो ये जवानी आपका हो जाएगा भाववाचक। तो जवान शब्द से बना है जवानी, लेकिन जवान क्या है, जातिवाचक। बालक क्या है, जातिवाचक। मनुष्य क्या है, जातिवाचक। लेकिन सुंदर, वो बहुत सुंदर है, खूबसूरत, तो ये भी आपका आ जाएगा, ये मतलब जातिवाचक नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए होंगे। रोज शाम को 7 बजे आप लोगों की क्लास होती है, तो 7 बजे आप लोगों को यार आ जाना मेरे भाई, सो रहे हो, जग रहे हो, कोई भी काम में हो, 7 बजे आपको आ जाना है क्लास में, ठीक है। दूसरा चीज, जो भी तनु क्लासेस आपको डाउनलोड नहीं किए वो कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलता है ना। बहुत सारी पीडीएफ फ्री भी मिलता है, बहुत सारा पैसे में मिलता है। पैसे में लोगे थोड़ा अच्छा वाला मिलेगा, फ्री लोगे तो थोड़ा फ्री वाला ही मिलेगा। तनु क्लासेस आप डाउनलोड कर लेना। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, तो तनु क्लासेस में सफलता बैच है, उसको ज्वाइन कर लेना, या ये नंबर हम दे रहे हैं 870996 10 975, इस नंबर पे कांटेक्ट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं ये संज्ञा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो जरूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। सर आप हम तुम ये कौन सी समझाया है, डाउट है। सर आप हम तुम, अच्छा आप हम तुम, आप मतलब आपका नाम, जैसे आपका नाम रमेश है, आपका नाम तनवीर है, मुकर्रम है, या आपका नाम आरसी है, जो भी नाम है, जितना भी नाम है, बहुत सारा नाम है, तो जितना भी नाम है ये सभी क्या है, ये सभी व्यक्तिवाचक है। आप, तुम, मेरा नाम अमन, आपका नाम, जो भी नाम है ये सभी व्यक्तिवाचक है, ठीक है। मतलब क्या समझे फिर, हाँ। बहुत अच्छा समझाते हैं सर जी, मुझे बात करनी है, प्लीज बोलो ना, बोलो ना बाबू, बोलो बोलो, सोना बाबू, यही सब करोगे ना। सर हम वीडियो शेयर कर दिए हैं, लेकिन आप मेरा नाम नहीं लिए हैं। साक्षी पासवान, बताइए, यानी वीडियो शेयर करने के लिए बोलेंगे तो नाम भी लेना पड़ेगा, है ना। सही है साक्षी, सही है। तमन्ना फातिमा, हेलो तमन्ना। अच्छा, उर्दू की क्लास आप लोग सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। तनु उर्दू क्लास चैनल का नाम है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर उर्दू की कहाँ पढ़ाई होती है, पता ही नहीं चलता है। अरे उर्दू की पढ़ाई उर्दू क्लास में होती है ना, तनु उर्दू क्लास। जिनको बीए करना है तो तनु बीए क्लास, बस खाली बीच में लगा दो तनु बीए क्लास। जिसको हिंदी पढ़ना है तनु हिंदी क्लास, तनु उर्दू क्लास, तनु हिंदी इंग्लिश क्लास, जो पढ़ना है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे इसलिए हम बता रहे हैं। सर कल क्या पढ़ाई होगा। जख्मी शेर यार क्यों ऐसा सवाल करते हैं, हम बीए क्लास करनी है। बिल्कुल अभिमन्यु, तो आप तो सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। अभिमन्यु बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहा है पिछले साल का, बहुत अच्छे स्टूडेंट, और शायद बहुत अच्छा मार्क्स आया है। अभिमन्यु तुम बताओ तो तुम्हारा कितना मार्क्स आया था। और अभिमन्यु हम लोगों के कोर्स से पढ़ा हुआ बच्चा, ठीक है। अभिमन्यु बताओ कितना है। सर मेरे समझ में आ गया है। चलिए एक सॉन्ग सर जी, मतलब तुम लोगों को सॉन्ग सुनना है क्या। वाह जी वाह। चांद ने चांदनी को याद किया, प्यार ने प्यार को याद किया, लेकिन मेरे पास ना चांद है ना प्यार, इसलिए मैंने चांद जैसे अपने अमन सर को याद किया। वाह वाह, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लिख रहे हैं यार। अरे ताली मारो इसके लिए एक बार, इतना अच्छा लिखता है, थैंक यू। ज्वाइन कीजिए तनु क्लासेस में जल्दी, टाइम नहीं है अब। पूजा कुमारी कह रही है सारे बच्चों से। अभिमन्यु तुम्हारा कितना नंबर आया था, बताए नहीं। सर मैं आपसे पढ़कर अच्छा नंबर लाई हूँ। तबस्सुम परवीन, कितना नंबर लाई हो तबस्सुम। हेलो हेलो पूजा, हेलो प्रीति, मस्ती, अभीर, रिया, शहनवाज, आयशा नाज। पीडीएफ, पीडीएफ तो आपको आयशा लेना पड़ेगा ना, या तो खरीदना पड़ेगा या फिर आप यूट्यूब से ये कर लीजिए। अगर कोई सिर्फ पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, सारा सब्जेक्ट का, है ना, अगर कोई ऐसा बच्चा जो सिर्फ पीडीएफ लेना चाहते हैं हम लोगों से, तो सिर्फ 499 में आपको सारा पीडीएफ मिलेगा। ऐसा मत समझना कि नॉर्मल पीडीएफ नहीं है, ये बहुत हाइब्रिड पीडीएफ है। इसमें क्या होगा,
हर एक सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट का नहीं, सबका। इसमें पहले हर चैप्टर का थ्योरी यानी हर चैप्टर का नोट्स मिलेगा, उसके बाद हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, हर चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, हर एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर का। उसके बाद मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद लास्ट में एग्जाम टाइम में गेस क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद वीवीआई क्वेश्चन बीच बीच में मिलते रहेगा। ये सारा चीज मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, सिर्फ 499 में आप ले सकते हैं, अगर कुछ नहीं लिए हैं तो। ठीक है, चलिए और कुछ आप लोग कहना चाहते हैं बताइए। बाय बाय एवरीवन। सर कोर्स में ज्वाइन करके आप पर भरोसा हो गया है। सर हमें कोर्स में ज्वाइन करके आप पर भरोसा हो गया है, थैंक यू। सचिन बाटा, सर तनु पाठशाला क्लास स्टार्ट कीजिए। अच्छा जल्दी होगा यार सर लोग। रिया यादव, अरे रिया ये सब इधर उधर का है, तुम लोग फंस जाते हो इधर उधर जा करके। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू तमन्ना। इधर उधर जाके फंसना नहीं है रिया, समझ गए? बढ़िया से एक जगह जहाँ पर पढ़ाई समझ में आती है वहाँ का पढ़ो। सर आप इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, आपके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। साक्षी, हाँ थैंक यू सो मच। कल क्या पढ़ाई होगा सनोज? अब देखते हैं ना, कल जो भी पढ़ाई होगा, पढ़ाई तो करना है, या कल देखते हैं, कुछ कुछ और भी काम है, क्या होता है। ठीक है, या टेस्ट वगैरह ले लेंगे। सर आप बहुत अच्छा समझाते, थैंक यू यार मेरे भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों को समझ में आता है, बहुत थैंक यू, है ना। जितना बड़ा दिल आप लोग के लिए, बहुत सारा दिल, वैसे तो देखो दिल हम भर देते हैं अभी। गाना सुनोगे? चलो आप लोग को गाना सुनाते हैं। पल भर न दूरी सहे आपसे, ये बेकरारी कैसी है। ये गाना सुनाते हैं। देखा हजारों दफा आपको, ये गाना सुनाते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास को। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती हैं। ढूंढने से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी है। देखा हजारों दफा, ऐसे है ना। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां कुछ ऐसी। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और है। हम दूर होके भी पास है, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल। हा, बहुत सैड गाना है जी। सर जी एक सॉन्ग। हाय हाय सर जी, हाय, वाओ सर, नाइस सॉन्ग जी। सर मेरा नाम लीजिए प्लीज़, रविंद्रनाथ कुमार। हेलो, अपना लव के लिए गाना गा रहे हैं सर, अपने लव के लिए। अरे तुम ही लोग हमारा लव हो, बात सही है। सर मेरा नाम लीजिए ना। सर मैं बीए भी आपसे ही पढ़ना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू तनु क्लास में ज्वाइन करके अपने ऐप पर भरोसा हो गया है सर जी। चलिए क्या बात है, आज की चांदनी में गा दीजिए। तो वो गाना बहुत गा दिया, अब नहीं। एक गाना हमको याद आया था। हर खता की होती है कोई न कोई सजा, गम लिखे हो किस्मत में तो बन ही जाती वजह। देखो ऐसे, हर खता की होती है कोई न कोई सजा, गम लिखे हो किस्मत में तो बन ही जाती वजह। अब सभी
अब सभी गम अश्कों में सिमट से गए, अब सभी आंसू पलकों से लिपट से गए। ओ पियाए ना, ओ पियाए ना। हर खता की होती है कोई ना कोई सजा, गम लिखे हो किस्मत में तो बन ही जाती वजह। अगर किस्मत में गम लिखा है तो कोई ना कोई वजह बन ही जाता है, ठीक है। देखो हमको ये सब सैड वुड गाना आता है सर, आपको सिर्फ यही गाना, बिल्कुल यही गाना आता है सुजीता, माय फेवरेट सॉन्ग। कोई सिंगल रोमांटिक गर्ल है, कोई सिंगल। सर जी मेरा नाम लीजिए, क्यूट बॉय फातिमा। चलिए किसी को सैड वैड नहीं होना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक कर देना, जाते आते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच यार, बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, लगभग 600 प्लस बच्चे थे ना शायद, है ना। थैंक यू मेरे भाई, बहुत खुशी होती है जब 650-59 बच्चे जुड़े थे जो कि अभी तक नहीं जुड़े हैं हम लोगों से कभी भी, तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच आप लोगों का, ऐसे ही प्यार दीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करिए, हम भी आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा आपके लिए हैं, आपके लिए रहेंगे 12 के बाद भी। और बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, हमेशा दिल से काम करते हैं, है ना। आप भी करें हमेशा, चलो भाई। और यार सपना तो कुछ बड़ा रखो भाई, बहुत कुछ कर सकते हो अभी भी, है ना। बहुत कुछ कर सकते हो। देखो आपको भी नहीं पता कि आप क्या क्या कर सकते हैं, याद रखना। आपको भी नहीं पता कि आप जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए आप वो सोचें जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं। क्या पता वो सोचने पर आप वो कर लिए, क्योंकि आपको भी तो नहीं पता ना कि आप क्या कर सकते हैं। इसलिए आप वो सोचें जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन कल किसने देखा, क्या पता आप वो कर लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।